हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकॉल स्टडी में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़े थे जे थॉमसन जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें हम 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैथोड रे आर पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड जो रे थे, जो कैथोड से जो रे निकल रहे थे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा गुजारे गए, उसके बीच में से गुजारे गए। अब उसका ऑब्जर्वेशन क्या आया? दीज रेज मूव ऑन अ कर्व पाथ टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो रे थे जो कैथोड से आ रहे थे वो कहाँ मुड़ गए? कर्व पाथ टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव प्लेट था, ये पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव, तो ये क्या हुए, यहाँ से जो लाइट निकली वो माइनस के मतलब नेगेटिव की तरफ नहीं गई, ये पॉजिटिव की तरफ यहाँ से मुड़ गई और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना ली। इससे ये पता चला, ये हम लोग जानते हैं जो निगेटिव जो रहता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो कैथोड जो रे थे, इलेक्ट्रॉन जिसका नाम इलेक्ट्रॉन था, वो जब गई तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई और जिससे इससे पता चल गया कि ये निगेटिव है। और कंक्लूजन, द कैथोड रे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसा मैं बताया, जो कैथोड जो रे थी वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट किए जिसमें वो क्या किए, कैथोड रेज आर पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या आया, जो कैथोड जो रे थे वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच से गुजारी गई। ऑब्जर्वेशन, द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेज इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई थी इसके बीच में, उसमें जो रे का जो डिफ्लेक्शन था वो परपेंडिकुलर था। यहाँ से जब कैथोड से आया ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ। अब यहाँ से परपेंडिकुलर इसको यहाँ पे बनाना चाहिए, तो यहाँ पे ये ब्राइट लाइट बना दी। और इससे क्या पता लगता है, द कैथोड रे कॉन्स्टिट्यूट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इससे ये पता लगता है कि कैथोड जो रे थी वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी। हम इसके आगे देखेंगे। These experiments were repeated by different gases. These experiments were repeated by taking different gases in the discharge tube. अब 5वें एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो डिफरेंट गैसेस को लिया गया, अलग अलग गैसेस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया और इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से किया गया। ऑब्जर्वेशन, द नेचर ऑफ द कैथोड रे depends neither on the nature of the gas inside the tube nor on the cathode use. अब ऑब्जर्वेशन ये आया कि उसका जो प्रॉपर्टी था, कैरेक्टरिस्टिक था, वो बदला ही नहीं। चाहे वो कोई भी गैस हो, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें कोई भी गैस हो, उसका प्रॉपर्टी नहीं बदल रहा था। द नेचर ऑफ द कैथोड रेज नाइदर रेज डिपेंड नाइदर ऑन द नेचर ऑफ द गैस। वो ना ही जो गैस का जो नेचर था उस पर डिपेंड था इनसाइड द ट्यूब, नॉर द कैथोड यूज। और जो ये कैथोड जो यूज़ हुआ था, कैथोड, ये जो कैथोड था जो यूज़ हुआ था, इस पे भी नहीं डिपेंड होता। चाहे कोई भी क्वालिटी का कैथोड यूज़ हो, कैसा भी कैथोड, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सेम था। चाहे इसमें जो गैस जो भरा हुआ था, जो लो प्रेशर पे था, इसका भी कोई भी गैस भरो वहीं काम करता था। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। अब उसके कैथोड रे के जो रे निकली थी कैथोड से, उसका प्रॉपर्टी जानेंगे। कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। जो कैथोड जो रे थी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? कैथोड से निकलती थी। एंड और ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, और जो एनोड थी उसके तरफ ट्रेवल करती थी। यहाँ पे जो ये कैथोड हो गई, ये एनोड। तो जो कैथोड है यहाँ से निकलती थी और एनोड की तरफ आती थी, मतलब इस डायरेक्शन में जाती थी, इस डायरेक्शन में। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड जो रे थी वो कैसा लाइन में ट्रेवल करती थी? स्ट्रेट, मतलब सीधा लाइन में ट्रेवल करती थी। द पार्टिकल्स ऑफ द कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज। और जो पार्टिकल्स थे कैथोड रे के वो नेगेटिवली चार्ज थे। These negatively charged particles are called इलेक्ट्रॉन।
और वो जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज डिवाइड फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड। जो कैथोड जो रे थे वो अपने रास्ते से डिवाइड हो जाते थे, मतलब अलग हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया जाता था, या फिर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि इसमें जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया गया था, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हो गई थी, जिससे पता चला कि निगेटिव है। और जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया था तब भी ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गई, जिससे पता लगा कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब देखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे हैव मास एंड दे पोजेस किनेटिक एनर्जी। अब जो कैथोड रे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके पास मास होता है, मास वजन होता है, एंड दे पोसेस किनेटिक एनर्जी, और वो किनेटिक एनर्जी को भी पोसेस करते हैं। द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो नेचर है कैथोड रे का वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है किसी भी नेचर का गैस लेने पे, मतलब कोई भी गैस उसके अंदर ट्यूब में भरिए और रे को पास कराइए कैथोड से, तो कुछ नहीं बदलाव होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का गैस हो। द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द क्वालिटी ऑफ द गैस। अब जो कोई भी मटेरियल यूज हुआ वो इलेक्ट्रोड में, जो इलेक्ट्रोड था एनोड और कैथोड, उसमें कोई भी मटेरियल यूज हुआ हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड द क्वालिटी ऑफ द गैस, और कोई भी गैस का क्वालिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार इसको शॉर्ट में फिर से देख सकते हैं। कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टू एनोड। कैथोड जो रे थे कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वे हमेशा सीधी लाइन में जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रे के वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे डिवाइड फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ए मैग्नेटिक फील्ड। उन जो कैथोड जो रे होते हैं वो अपने रास्ते से भ्रमित हो जाते हैं कब, कोई उनके बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए या फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे हैव अ मास एंड दे पोसेस किनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रे के उनके पास मास होता है और किनेटिक एनर्जी को भी पोसेस करते हैं। द नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द क्वालिटी ऑफ द गैस। जो नेचर होता है कैथोड रे का वो इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो किसी भी नेचर का गैस हो, किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया हो, या फिर कोई भी किसी भी क्वालिटी का गैस यूज किया गया हो। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवरी और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज डिस्कवर बाय गोल्डस्टाइन। और जो प्रेजेंस होता है प्रोटॉन का एटम में वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, गोल्डस्टाइन के द्वारा। एन एटम इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। जो एक एटम होता है हमेशा न्यूट्रल होता है, ये तो सब कोई जानता है। व्हेन द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकर ही थिंक वाई एटम इज न्यूट्रल इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन के होते हुए भी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके होते हुए भी एटम क्यों न्यूट्रल होता है। इसके चलते वो एक्सपेरिमेंट करने लगे और बाद में उन्हें सफलता मिली, और उन्हें क्या सफलता मिली, प्रोटॉन का वो आविष्कार किए, डिस्कवर किए। बाय दिस कॉन्सेप्ट ही डिस्कवर प्रोटॉन। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवर किया। गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट। अब गोल्डस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। गोल्डस्टाइन रिपीटेड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दैट वाज फर्स्टली डन बाय विलियम क्रूक। और जो गोल्डस्टाइन भी थे वो भी कैथोड जो रे थे उसी पे वो अपना एक्सपेरिमेंट किए, जो कैथोड ट्यूब में हुआ था, और वो सबसे शुरू में किसके द्वारा हुआ था, विलियम क्रूक के द्वारा, जो जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में बताए हुए हैं और सेकेंड पार्ट में भी। कंक्लूजन। सम रेज ट्रेवल फ्रॉम द एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। अब उन्होंने देखा कि कुछ जो रे हैं वो कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, एनोड से कैथोड तक, मतलब कैथोड पहले इधर था और एनोड इधर,
तो जो कैथोड से एनोड की तरफ जाते थे, अब इन्होंने क्या देखा कि इधर एनोड से इधर की तरफ जा रहे हैं। जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जो एनोड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से जो कैथोड की तरफ जा रहे थे वो कौन थे, प्रोटॉन थे। दिस रेज वर कॉल्ड एनोड रेज और कैनल रेज, और इन रे को क्या कहा गया है, एनोड रे और कैनल रे। जैसे कैथोड से जो रे निकल रहे थे उन्हें क्या कहता था, कैथोड रे। अब ये जो एनोड से निकल रहे हैं तो इनका क्या नाम पड़ा, एनोड रे और कैनल रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, अब एनोड रे के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो एनोड जो रे हैं वो ट्रेवल लाइन में स्ट्रेट करते हैं, मतलब सीधा ट्रेवल करते हैं। एनोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। जो एनोड जो रे हैं वो निगेटिवली जो इलेक्ट्रोड होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड से वो पास कराए जाते हैं, जैसे इसमें जो था कैथोड और एनोड, तो इसमें क्या था, जब कैथोड रे पास कराए जाते थे तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल पॉजिटिव जो है पॉजिटिव टर्मिनल उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे जब इलेक्ट्रिक पास कराया जाता था। और जब ये एनोड में हुआ, जब एनोड यहाँ पे लगाया गया और कैथोड यहाँ पे, जब इनसे रे ट्रेवल कराया गया तो ये निगेटिव जो टर्मिनल है उसके तरफ अट्रैक्ट हुए, जिससे पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज हैं इन पार्टिकल्स के हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। मतलब इनके जो पार्टिकल्स से जो ये एनोड रे बने होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द चार्ज ऑफ पार्टिकल्स वेरीज विद द नेचर ऑफ द गैस, इसमें क्या है, जो उसका जो चार्ज है, नहीं चार्ज नहीं, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, हाँ पार्टिकल्स के जो चार्ज है वो वैरी करते हैं किस पे, नेचर ऑफ द गैस, जिस प्रकार का नेचर रहेगा उस पर भी ये वैरी करते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, इनमें विभिन्नता पाई जाती है जब इनका जो नेचर होता है गैस का उसमें पाई जाती है। द मास ऑफ द पार्टिकल्स was same as the atomic mass of the gas in the discharge tube। अब जो जिस गैस का जो मास रहता है, जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उसका जो गैस का जो मास होता है वही क्या हो जाता है, वही मास हो जाता है किसका, पार्टिकल्स का। उसी जितना एटॉमिक मास रहेगा गैस का उतना ही मास हो जाएगा पार्टिकल्स का जो डिस्चार्ज ट्यूब में होते हैं। कल हम पढ़ेंगे थॉमसन के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल डेवलप किए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।